बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कि द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बिहाइंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। के लेट्स सपोज जैसे कि लाइट रे आ रहे और एक ऑब्स्टिकल को हिट कर रहे, आफ्टर स्ट्राइकिंग जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, इस तरह से जो लाइट स्प्रेड हो जाते हैं, इस फिनोमेना को डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन गिवन है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव फ्रॉम द ऑब्स्टिकल ऑफ साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। यानी जैसे कि लेट सपोज एक ऑब्स्टिकल है, एक रुकावट है, और यानी इसकी जो साइज है या इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है। तो आफ्टर यानी जो स्ट्राइकिंग है इस तरह से कि अगर इसकी जो साइज है, एम्पलीट्यूड है, और लाइट वेव की वेवलेंथ अगर बराबर हो, तो आफ्टर यानी इसकी स्ट्राइकिंग के बाद जो है इस तरह से लाइट स्प्रेड हो जाते हैं। इस फिनोमेना को डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इनकमिंग सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि एक इनकमिंग सोर्स ऑफ लाइट है और इसके फ्रंट में, इसके रास्ते में जो है, इसके पाथ में एक ऑब्स्टिकल है, such that the wavelength of light wave become greater or equals to the size of an obstacle। यानी जो ऑब्स्टिकल है इसकी जो साइज है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, दोनों कंपेरेबल है। यानी लाइट की जो वेवलेंथ है वो बराबर है, या जो है यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इससे ग्रेटर है, यानी एम्पलीट्यूड या इस यानी जो ऑब्स्टिकल है इसकी जो साइज है इसकी एम्पलीट्यूड के। The light wave spread behind the corners of an obstacle and produce diffraction on screen। तो इसी तरह से इस corners of यानी obstacle से ये लाइट रे स्प्रेड होगा और ये जो स्क्रीन पे डायफ्रैक्शन यानी डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। In order to take place the diffraction, द प्लेनर और प्लेन वेव फ्रंट इज रिक्वायर्ड। यानी डायफ्रैक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए यानी किसी स्लेट के अंदर या किसी यानी ऑब्स्टिकल पे प्लेन वेव फ्रंट जो है ये रिक्वायर्ड होगा। यानी प्लेन वेव फ्रंट से डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। क्लासेस ऑफ डायफ्रैक्शन, देयर आर 2 क्लासेस ऑफ डायफ्रैक्शन। नंबर 1 फ्रेस्नेल क्लास, नंबर 2 फ्राउनहोफर क्लास। तो फ्रेस्नेल क्लास की पॉइंट्स गिवन है कि दिस सोर्स इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। यानी फ्रेस्नेल क्लास के अंदर सोर्स चूंकि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, और फ्राउनहोफर क्लास के अंदर जो सोर्स है इज एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स जो कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब इसका रीज़न ये है कि अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारे पास सोर्स है तो फिर इससे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो वेव फ्रंट स्पेरिकल होंगे। यानी स्लिट के पास जो वेव फ्रंट पहुंचेगा वो स्पेरिकल होगा, प्लेन नहीं होगा, और डायफ्रैक्शन के लिए प्लेन वेव फ्रंट जो है ये रिक्वायर्ड होते हैं। और इस तरह से फ्राउनहोफर क्लास के अंदर जो सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इसका यानी स्लिट की तरफ जो वेव फ्रंट पहुंच आते हैं ये एक प्लेन होते हैं। दूसरा पॉइंट है नो ऑप्टिकल एड इज रिक्वायर्ड। यानी फ्रेस्नेल क्लास के अंदर कोई ऑप्टिकल एड की ज़रूरत नहीं होते है, जैसे कि लेंस या किसी ऑप्टिकल यानी दूसरा कोई यानी जिसके डिवाइस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होते हैं। और फ्राउनहोफर क्लास के अंदर ऑप्टिकल एड इन द फॉर्म ऑफ कोलिमेटिंग लेंस एंड फोकसिंग लेंस आर रिक्वायर्ड। यानी इसके अंदर वो कोलिमेटिंग लेंस यानी इसको बिल्कुल यानी पैरेलल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो रे आ रहे इसको पैरेलल करने के लिए, इसको तरतीब देने के लिए या इसको फोकस करने के लिए लेंस जो यूज़ होते हैं फ्राउनहोफर क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर के द फ्रिंजेस आर नॉट शार्प एंड वेल डिफाइन। और यहाँ पर द फ्रिंजेस आर शार्प एंड वेल डिफाइन। यानी फ्रेस्नेल क्लास के अंदर जो फ्रिंजेस है ये शार्प नहीं होते हैं और वाज़ेह नज़र आ जाते हैं। इस तरह से ये शार्प भी होते हैं और क्लियर भी होते हैं, वाज़ेह भी होते हैं फ्राउनहोफर क्लास के। तो आगे इसके अंदर जो ये सिंगल स्लेट, डबल स्लेट, इसको हमने फ्राउनहोफर क्लास के अंदर डिस्कस करना होगा। और ये था कॉन्सेप्ट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।